से पंजाब भर में पेट्रोल बहरान को 5 दिन हो गए। हुकूमत ने सीएनजी स्टेशन खोलकर बहरान से निपटने का आर्जी हल निकाल लिया। देखते हैं लाहौर से बाबर खान की रिपोर्ट। गैस, पानी, बिजली तो पहले नहीं है और ये पेट्रोल पंप का अज़ाब हमारे पे गिर गया। ये पेट्रोल के असूल के लिए 5 रोज से शहरी घंटों लंबी कतारों में खड़े होने की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल न मिलने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कुछ इनका एहसास ही नहीं है। अवाम बेकारी बना दिया सबको, लाइनों में खड़े हैं, ख्वार रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कोई इनको पता नहीं है, सिर्फ अपने कारोबार चमका रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आखिरकार ख्याल आ ही गया और सीएनजी फराहम करने का हुक्म दे दिया। वहाँ भी लंबी लाइनें और प्रेशर न होने के बराबर है। पहले पेट्रोल की लाइन में लगे रहे हैं, वो नहीं मिला। अब सीएनजी की उन्होंने खुशखबरी सुनाई, वो खड़े हैं और वो कहते हैं अभी भी घंटा लगेगा, कभी प्लांट नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। बिजली और गैस के बाद पेट्रोल बहरान ने शहरियों को घेर लिया। आर्जी हल निकालने की पॉलिसी कहीं नए बहरान में शहरियों को न धकेल दे। अब पहिया चलेगा या चूल्हा, लाइनों में लगी ये अवाम इन बहरानों का मुस्तकिल हल चाहती है। कैमरामैन जावेद बेग और साथी रिपोर्टर मजहर इकबाल के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज, लाहौर। और पंजाब भर में पेट्रोल का बहरान अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। सार्फिन को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। जिंदगी का पहिया जाम होकर रह गया है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त पेट्रोल की फराहमी बिल्कुल बंद है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं। फैसलाबाद से कमर जमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से हसन हफीज और इस्लामाबाद से फरूख एजाज हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि इन तमाम शहरों में पेट्रोल की किल्लत कितनी ज्यादा हो चुकी है और सार्फिन का क्या कहना है, लोगों को किस किस्म की परेशानी का सामना है। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां से हमारे साथ हसन हफीज मौजूद हैं। हसन, ये बताइएगा कि लाहौर के बेशतर पेट्रोल पंप्स अभी भी बंद हैं। जहां पेट्रोल मिलने की उम्मीद है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आती हैं। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, ये सूबा पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की कैफियत एक गांव के बराबर है। ना पानी है, ना गैस है और अब जो पेट्रोल की किल्लत है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। इंतहाई परेशानी का आलम है। सुबह से लेकर शाम तक लोग परेशान हैं। लाइनों में लगकर पेट्रोल खरीदने के लिए यहाँ लाइनें में लगते हैं, लेकिन पता लगता है कि 3 से 4 घंटे बाद पेट्रोल ही खत्म हो गया है और जो लाइनों में लगा हुआ टाइम लोगों का जो जाया होता है वो अलग सी है। यहाँ पर खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, परेशान हाल है। लोगों ने स्कूलों में बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है, दफातर में जाना होता है। 3-3 दिन का इकट्ठा पेट्रोल लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। मेरा कैमरामैन वारिस जमाल से कहूंगा कि यहाँ पर अगर जिस तरह से सूरत हाल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेट्रोल पंप की, तो आपको ये बताएं यहाँ कोई मुफ्त पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ लाइनों में हाथों में बोतलें पकड़ते हुए खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको पेट्रोल मिल जाए, लेकिन पेट्रोल किसी की किस्मत जो है वो किस्मत वाला ही होता है जिसको पेट्रोल मिलता है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर टैंकर आया है और अभी ये कहा जा रहा है पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से कि यहाँ पर टैंकर जो है वो हो सकता है ये खत्म हो जाए और पेट्रोल की मिकदार खत्म हो जाए और लोग परेशान हैं और गालियां और साथ लड़ाइयां झगड़ा जो है वो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर स्टेशन पर मामूल बनता जा रहा है। इस वक्त लाहौर के बेशतर पेट्रोल पंप बंद है और जो पेट्रोल पंप ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपसे मजीद भी लाहौर की सूरत हाल के बारे में जानेंगे। इस्लामाबाद हम विफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे कि वहां पर पेट्रोल की किल्लत इस वक्त क्या सूरत इख्तियार कर चुकी है। फरूख एजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फरूख, ये बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, कब तक इस बहरान के हल होने का नजर आता है इम्कान? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल भी दीगर शहरों की निस्बत कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी जिस पंप का भी रुख किया जाए वहाँ लंबी कतारें हैं, घंटा घंटा लगकर कतार में पेट्रोल हासिल करना पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है शहरियों को और उनका ये कहना है कि वो कितनी देर कतार में लगे रहे। यहाँ पर उनके दीगर जो मामूलात ज़िंदगी है वो मुतासर हो रहे हैं। खसूसन जो दिहाड़ीदार तबका है जिनमें टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी जानिब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि वो कितनी देर तक लाइन में लगे, किस वक्त वो। ठीक है फरूख, ये बताइएगा कि सिर्फ लाहौर में सीएनजी स्टेशन खोले गए हैं, यहाँ पर सीएनजी नहीं बहाल की गई। यहाँ पर शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है?
जी बिल्कुल, लाहौर में CNG स्टेशन खोलने का आज फैसला किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की शहरियों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उनका ये कहना है कि जब तक यहाँ पर भी वफाकी दारुल हुकूमत और जुड़वा शहर रावलपिंडी में जब तक पेट्रोल की किल्लत है उस वक्त तक यहाँ भी CNG स्टेशन खोले जाने चाहिए और ये जो पसंद नापसंद का रवैया है ये खत्म होना चाहिए और यकसा फैसले होने चाहिए पूरे मुल्क में और तमाम शहरियों के साथ एक से फैसले होने चाहिए। हमारे साथ फरूख एजाज इस्लामाबाद से मौजूद है। रुख करेंगे फैसलाबाद का। कमर जमान हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, ये बताइएगा फैसलाबाद में लोगों का क्या कहना है? बहरान अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जी, दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। जिन चंद एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है वहां पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें, वैगनें खड़ी हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आमदोरफ्त के हवाले से। और यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूं कि 80% के करीब पेट्रोल पंप जो है वहां पर सप्लाई नहीं मिल रही, डिलीवरी नहीं हो रही पेट्रोल की, जिसकी वजह से वो बंद हो चुके हैं। जबकि चंद एक जो खुले हैं वहां पर भी एक उन्होंने मुकर्रर कर दिया है कि खास रकम से ज्यादा 300 और 500 रुपए से जायद का फ्यूल जो है वो नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार है। और जिन लोगों ने यहाँ शहर से दूसरे शहरों को ट्रैवल करना है, सफर करना है, जाना किसी जरूरी काम से, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास मिकदार से ज्यादा पेट्रोल यहाँ भी नहीं दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया। कमर जमान फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हसन हफीज ने और इस्लामाबाद से फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और वजीर पेट्रोलियम की निराली मंतक है। उनका यह कहना है कि तेल सस्ता हुआ तो तलब बढ़ी और बहरान पैदा हो गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि कौम को बेवकूफ ना बनाए, अगर तेल ज्यादा बिका तो PSO क्यों कंगाल है। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन, ये है वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं और हर एक अपनी मंतक दे रहा है। पेट्रोल मिलना बंद क्यों हुआ, इसकी मंतक दी वजीर पेट्रोल ने ये कहकर कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो फरोख्त ज्यादा हो गई और किल्लत पैदा हो गई। ये मंतक सुनकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर से रहा न गया और ये जवाब दिया। PSO इस वक्त कंगाल हुआ बैठा है, वो इसलिए हो गया क्योंकि उनका तेल ज्यादा बिक रहा है। तेल ज्यादा बिकता है तो उससे तो कमाई आती है। ये कैसा अजीबोगरीब आपने निजाम बता रहे हो पाकिस्तान को कि तेल की कीमत कम हुई हुई है तो उसकी वजह से तेल ज्यादा बिक रहा है तो PSO कंगाल हो गया। फिर वजीर पेट्रोलियम ने फरमाया PSO ने पैसे खत्म होने का बताया ही नहीं। असद उमर का जवाब था, वजीर साहब अगर अपनी मिनिस्ट्री नहीं देखते, अब अगर वो आरजी जिसको लगाया हुआ 1.5 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर, उससे आप बात नहीं करते, अखबार तो पढ़ लिया करो। लेकिन ये बात हकीकत है, सबकी नजरें उठ रही हैं वजारत खजाना की तरफ, जिसके पास पैसा भी है और इख्तियार भी। सवाल ये है कि इतने शदीद बहरान के लिए वजारत खजाना ने पैसे वक्त पर जारी क्यों न किए। अगर कोई माशी कारीगरी दिखाई जाती तो शायद पेट्रोल मंगवा लिया गया होता। सवाल ये भी है कि बहरान एक रोज में जन्म नहीं लेता, तो इस दौरान काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी में ये मसला क्यों न उठा। सब ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक पेट्रोल का जखीरा 2 या 3 माह का क्यों नहीं किया जाता। इन सब के जवाबात का अवाम को इंतजार रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पंजाब में पेट्रोल की अदम फराहमी पर नवाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पहले CNG नायाब थी, अब पेट्रोल भी नापैद हो गया। पहले तो यहाँ लाइनें लगी होती थी CNG स्टेशन के ऊपर, गैस नहीं मिलती थी, अब पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। और पेट्रोल आपको सबको पता होना चाहिए कि 60% तेल की कीमत इंटरनेशनली कम हुई है पिछले 6 महीने में। तो पहले तो पेट्रोल तेल सस्ता हो गया है। जब तेल सस्ता हुआ है तो पैसा तो उनके पास ज्यादा होना चाहिए तेल खरीदने के लिए, लेकिन पता चला है कि PSO डिफॉल्ट कर गया, तकरीबन 200 अरब रुपया उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल ही नहीं है। तो पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है और लाइनें देख लें कि पेट्रोल है नहीं। फिर सरचार्ज लगा दी है, सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिए, बिजली पे भी लगा दिए। ये धरना होता तो ना अभी बिजली भी और सस्ती होनी थी, धरना होता तो पेट्रोल भी अभी और सस्ता होना था। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। उनका कहना है कि यह हमारी नाअहली है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत के साथ साथ सुई गैस की बंदिश ने लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया।
लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में सुई गैस नायाब हो चुकी है। घरेलू सार्फिन गैस लोड शेडिंग से शदीद अजियत का शिकार हैं। इस सूरत हाल ने घरों में खवातीन की मुश्किलात में बहुत इजाफा कर दिया है। ठंडा पानी होता है, मुंह हाथ भी नहीं धोया जाता, इतना ठंडा पानी होता है स्कूल जाते हुए। गैस की परेशानी, गैस आंदी नहीं भाई, कोई नहीं हांडी रोटी पकदी, ना सुबह ही पका सकने ना राती पका सकने। गैस बंदिश के बायस घरों में खाना नहीं पक सकता, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले लोगों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। रोटी पकानी मुश्किल हो गई थी। गैस बिल्कुल मतलब है कि जड़ी इस तरह आंदी है के ना होने दे बराबर। गैस की फराहमी का मसला इतना गंभीर हो चुका है कि दफातर जाने वालों को खाली पेट ही जाना पड़ता है। बगैर नाश्ते के घर से निकल रहे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सिर्फ गैस की वजह से बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं। गैस लोड शेडिंग का शिकार अवाम का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। गैस और पेट्रोल तो गायब है ही, दूसरी जानिब हुकूमत ने बिजली के निर्ख भी बढ़ा दिए। बार बार की आमरीत की सताई पाकिस्तानी कौम को जमहूरी दौर में भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद बिजली की कीमत में कुछ कमी तो की गई, लेकिन उसके बाद चंद दिनों के वक्फे से 2 बार उसमें इजाफा भी कर दिया गया। इस बार 68 पैसे का ये इजाफा ऑब्लिगेशन फंड के नाम पर किया गया है। वजारत पानी और बिजली का कहना है कि पावर प्लांट्स के वाजिबात में मुसलसल इजाफे के बायस PSO समेत दीगर इदारे माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इससे पहले भी हुकूमत ने इस फंड के तहत बिजली की कीमतों में 60 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया था। दहशतगर्दी, महंगाई और लोड शेडिंग के मसाइल से 2-4 अवाम के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। इससे कबल अवामी रद्दअमल के जवाब में वजीर आजम का कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी की वजह से करना पड़ा। बिजली के नए मंसूबों के साथ ही कीमतों में कमी कर दी जाएगी। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, यहाँ लेंगे एक ब्रेक।